नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। अचानक पिछले एक वर्ष से इनका नाम पूरे काफ़ी चर्चित है, इसलिए कि कथावाचन के जरिए एक राजनीतिक दल के विचारधारा को पोषित करते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते रहे। और कथावाचन के क्रम में वो पर्ची भी निकालते हैं, जो वास्तव में वह अंधविश्वास है। हमारा संविधान कहता है कि सरकार अंधविश्वास की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये हर जगह घूम घूम कर ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इनके दिमाग में आई कहाँ से? हिंदुओं एक हो जाओ कि ये कल्पना कहाँ से आई इनको? हिंदू हमेशा से एक न रहे हैं न आगे भी रहेंगे, इसलिए कि जब तक वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में रहेगी वो एक हो ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर इनको हिंदुओं एक हो जाओ का नारा देने के पहले यह कहना चाहिए कि मनुस्मृति में या ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है उसके संबंध में आपका क्या विचार है। चूँकि इनका मैंने एक इंटरव्यू भी देखा कि जब एंकर ने इनसे कहा कि आप हिंदुओं को एक होने की सलाह दे रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र बने, तो पहले तो जाति को समाप्त करना पड़ेगा। हम लोगों को अंतर्जातीय शादी करनी चाहिए। चूँकि वो एंकर भी युवा थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी उम्र सिर्फ 26 साल। तो जिस तरह से इनका महिमा मंडन हुआ 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में, ये मैं इन्हें इस बात के लिए ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कैंसर अस्पताल, चूँकि आजकल जितने भी बाबा हैं वो जो कथावाचन में जाते हैं, चूँकि उन्हें बहुत राशि मिलती है, काफ़ी रुपए मिलते हैं, उनके पास रुपए की कमी नहीं। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया कि कैंसर अस्पताल की नींव उन्होंने डलवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ। लेकिन मैं अभी जो कह रहा था कि जब एंकर ने कहा कि जाति खत्म करनी होगी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि नहीं, हम जाति समाप्त नहीं करना चाहते, जातियों के बीच जो कटुता है उसको समाप्त करना चाहते। क्या मतलब है इसका? और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि एक राजा होगा, उसमें महामंत्री होंगे, मंत्री होंगे, राजपुरोहित होंगे। मनुस्मृति में सब वर्णन है कि किनके क्या काम है। सेवा का काम कौन करेगा वो भी वर्णित है। मनुस्मृति में यह भी वर्णित है कि अपराध जो होंगे तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों को अलग अलग ढंग की सजा दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैंसर अस्पताल है और कैंसर से करोड़ों लोग अपने देश में पीड़ित हैं। लेकिन मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मेरे छोटे भाई और ये कहना कि ये एक रहने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भी मन में ये बात है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। चूंकि इस स्लोगन का वो समर्थन करते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह से मेहमान किया। मैं एक भारतवासी के नाते यह अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कि अगर सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करना है तो इस देश का क्या होगा? विविधता में एकता की बात रही है इस देश में। वसुधैव कुटुंबकम पर यह देश चला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोर्स किया जाना श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, जिन्होंने कुंभ की घटना पर कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह के इंडोर्समेंट से
बचना चाहिए था। वास्तव में देश में जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनको एक झटका लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के समय भारतीय संविधान को मस्तक पर लगाते हैं और वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब भी अगर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदला जा सकता। फिर उस धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों महिमा मंडन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र संविधान नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। इसका मतलब कोई संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं और उसका महिमा मंडन हो रहा है। ये अपने देश के हित में कहाँ तक उचित है, यह हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार अनुरोध है कि कम से कम ऐसे लोग, ठीक है कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने जाना चाहिए था, ठीक है उनका, लेकिन इस तरह से, चूंकि वो आप देश के प्रधानमंत्री, आपकी बात को हर लोग देखता है, इससे जनता में कोई सकारात्मक संदेश गया ऐसा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।